सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था। यह समझौता सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को नियंत्रित करता है। आगे इस समझौते की हर महत्वपूर्ण जानकारी को हम विस्तार से समझेंगे। सिंधु जल समझौता अब तक एक ऐतिहासिक और सफल जल बंटवारा संधि है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के उपयोग को परिभाषित करती है। इसे 19 सितंबर 1960 को कराची में उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने आपसी सहमति से लागू किया था और विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। समझौते में क्या क्या तय हुआ था, आगे हम ये समझेंगे। भारत पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज के पानी का पूरी तरह उपयोग कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब के पानी का उपयोग सीमित सिंचाई, बिजली उत्पादन, नौवहन और मछली पालन जैसे गैर उपभोगी कार्यों के लिए कर सकता है। भारत को पश्चिमी नदियों पर जलाशयों का निर्माण करने की अनुमति नहीं है। वहीं पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का पूरा पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। दोनों देशों ने एक स्थायी सिंधु आयोग भी स्थापित किया, जिसे आप कमेटी कह सकते हैं, जिसमें प्रत्येक देश से एक आयुक्त होता है। यह आयोग जल उपयोग पर सहयोग, डेटा साझा करने और विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। आयोग को साल में कम से कम एक बार बैठक करनी होती थी, लेकिन 2019 के पुलवामा अटैक के बाद बैठकें अब पहले की तरह नियमित रूप से नहीं होती हैं। इस संधि पर अगर कोई विवाद होता है तो उसे दोनों देश के आयुक्त बैठकर बातचीत से सुलझाते हैं। आपसी सहमति से ना सुलझने की स्थिति में विश्व बैंक का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर विश्व बैंक अपने अधिकारियों की मौजूदगी में इसकी सुनवाई करती है। इस संधि की जरूरत क्यों पड़ी? भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सिंधु नदी बेसिन का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बन गया। भारत ऊपरी क्षेत्र में था, जबकि पाकिस्तान निचले क्षेत्र में था। भारत ने 1948 में कुछ समय के लिए पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति रोकी, जिसके बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी शिकायत की। सन 1951 में संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश पर विश्व बैंक ने मध्यस्थता शुरू की। 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में एक समझौता हुआ। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से सिंचाई के लिए नहर सुविधा और हेडवर्क्स के निर्माण के लिए करीब 6,20,60,000 पाउंड स्टर्लिंग का योगदान दिया, जो कि 125 मीट्रिक टन सोने के बराबर है। यह राशि भारत ने 10 वार्षिक किश्तों में दी, जिसमें 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी कोई रुकावट नहीं आई। इस संधि का भविष्य क्या है? पहलगाम हमले के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत अब पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं की जानकारी या डेटा साझा करने के लिए बाध्य नहीं है। पाकिस्तान पर इसका प्रभाव क्या होगा? पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों में। पानी की आपूर्ति में कमी से फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास अभी पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है कि वह पश्चिमी नदियों का पानी पूरी तरह से रोक सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम फिलहाल दबाव बनाने की रणनीति है। भारत की योजना क्या है? भारत ने सिंधु बेसिन में बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए 3 चरणों में इसकी योजना बनाई है, जिसको आप अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक के रूप में बांट सकते हैं। इसमें भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग कर सकेगा और पाकिस्तान को जाने वाले पानी को कम कर सकेगा। इससे पहले भारत ने इसमें संशोधन की भी मांग की थी। भारत ने 2023 और 2024 में समझौते में संशोधन की मांग करते हुए ये कहा था कि इस पर दोबारा से विचार किया जाए, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया। कानूनी रास्ते क्या हैं इसके लिए? भारत वियना संधि 1969 के अनुच्छेद 60 का हवाला देकर समझौते से बाहर निकल सकता है, अगर पाकिस्तान की ओर से सामग्री उल्लंघन साबित हो जाए तो।
इंडस वाटर ट्रीटी में चीन की भूमिका भी अहम दिखाई पड़ रही है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में है। अगर भारत पाकिस्तान के लिए पानी रोकता है तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है, जो भारत के लिए काफी चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के कारण दोनों देशों को जल प्रबंधन पर सहयोग की जरूरत है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक अनूठा उदाहरण रहा है अब तक, जो 3 युद्धों और कई तनावों के बावजूद 65 साल तक चला। हालांकि हाल के आतंकी हमलों और भू राजनीतिक तनावों ने इसे खतरे में डाल दिया है। भारत का समझौते को निलंबित करने का फैसला एक रणनीतिक कदम है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इंडस वाटर ट्रीटी में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।